हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप बीएचयू में लड़की के साथ छेड़छाड़ में कुलदीप पांडे, संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी के रूप में, और दूसरा सक्षम पटेल, सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी के रूप में, और इसी प्रकार से तीसरा व्यक्ति है जो जिसका नाम है अभिषेक चौहान। यह कार्यकारिणी समिति की सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी से है। और यह तीनों आरोपी हैं। बनारस में महिला से 1 नवंबर 2023 को छेड़छाड़ के मामले में इन तीनों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था। यह लगभग 1 नवंबर की बात है। तब से ये 60 दिन गायब थे और ये छत्तीसगढ़ रायपुर में इलेक्शन दिसंबर के महीने में वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे थे बीजेपी की तरफ से। पता नहीं अब बीजेपी को कैसे याद आ गई कि 60 दिन बाद इन तीनों, कुणाल पांडे को, सक्षम पटेल को और अभिषेक चौहान को पुलिस के माध्यम से इन तीनों आरोपियों को पकड़ा गया। यह घटना 1 नवंबर 2023 की है। 1:30 AM की बात। इन्होंने लड़की जो बीएचयू की छात्रा थी उसके कपड़े उतरवा के अश्लील वीडियो बनाया और उसके जो दोस्त थे उसको मार करके भगा दिए। अब पीएम मोदी और योगी उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में राम राज की बात करते हैं। हर वक्त राम राज की बात करते हैं, मगर उनके ही पार्टी के लोग राममय हो रहे हैं। गलत चीज़ों को प्रताड़ित कर रहे हैं एक दूसरे को। ये देखिए आप, पीएम मोदी से सक्षम पटेल सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल बनारस और कुणाल पटेल सह संयोजी वाराणसी, ये देखो कैसे मिल रहे हैं। पीएम मोदी, जब ऊपर के अधिकारियों का इतना लंबा हाथ है गलत करने कराने में, तो ये क्यों नहीं, इनकी हिम्मत कैसे है कि ये गलत कार्य कर सकें। देखिए ये पीएम मोदी के साथ ये कुणाल पटेल, अभिषेक चौहान, ये सब आदि जो हैं आरोपी। देखिए महात्मा योगी के साथ, जो योगी कहते हैं कि एक चौराहे पर आप गलत कार्य करेंगे, दूसरे चौराहे पर यमराज आपका इंतज़ार कर रहा है। यमराज के बगल क्या, ये खुद ही उसके पास खड़े हैं, फिर भी उस आरोपी को नहीं पकड़वा रहे हैं। देखो ये तीनों आरोपी जगह जगह चुनाव प्रचार में जा कर के अपना परचम लहरा रहे हैं। इतना गलत कार्य करने के बाद ये देखो स्मृति ईरानी के साथ कैसे सेल्फी ले रही हैं, जो बाल विकास मंत्री इस समय बनी हुई हैं। महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है, सिर्फ कहने को है राम राज्य। ये अयोध्या मंदिर की बात करते हैं कि हम राम लला को लाए हैं। अरे मूर्ख, भगवान सबको बनाया है, तुम क्या भगवान को बना सकते हो। कुणाल पटेल, सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, एक कार्यकारिणी समिति बीजेपी के आईटी सेल, मतलब ये लोग आईटी सेल में काम करते हैं और गंदे अपशब्द फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे पोस्ट करते हैं। भड़काऊ बयान, भाषण, गाली गलौज, ये सब कार्य करते हैं। देखो बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने कहा है, इसे आप पढ़ लें, कितनी बेशर्मी बात लिखी है। ये इनको ये बात नहीं है, बल्कि सीमा हैदर की बात को ये करते हैं। माँ बनने वाली है सीमा हैदर, होली के बाद गूंजे की किलकारी। अब सीमा गर्भवती है या नहीं, वो लड़की को इंसाफ ना मिले, इसलिए भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। और ये जो मीडिया है, मीडिया को अनाप शनाप, इसमें देखिए थंबनेल लगा है जी न्यूज़ वाले वाराणसी की घटना को नहीं दिखा रहे हैं और सीमा हैदर की घटना को दिखा रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। इनसे कहा जाए दुनिया आम खा रही है तो इमली का बखान कर रहे हैं।
ऐसे ऐसे हमारे देश में इसी तरह से हम गुलाम हुए थे अंग्रेज से, जैसे आज हैं महादेव की नगरी में, जहाँ पर सांसद मोदी जी हैं और राम राज्य की बात करते हैं। ये तीनों आरोपी इनसे मिलते हैं, इनके पार्टी के लोगों से मिलते हैं बल दुराचार करके, मगर इनको पकड़ने पकड़वाने की इनमें हिम्मत नहीं है। अगर कर भी लें तो पार्टी बदनाम हो जाएगी, इसलिए ये कार्य ऐसा नहीं करते कि इससे हमारी पार्टी, हमारी छवि। देखिए और आगे, मैं विष्णु भगवान नहीं हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ, मैं नरेंद्र दास मोदी हूँ। मगर देखिए इसमें भगवान विष्णु के अवतार में इनको दिखाया गया है। आप सब देखकर स्वयं हैरान हो जाएंगे कि ये इंसान है या भगवान। और ये बुलडोजर बाबा हैं। बुलडोजर बाबा ने दिया आदेश, यूपी के लोग सतर्क हो जाओ, अन्यथा यूपी को छोड़कर चले जाओ। अब आज उनका बुलडोजर कार्य नहीं कर रहा है कि उनका घर ढकेल दें, उनको आजीवन कारावास दे दें। कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान, ये तीनों IT सेल वाराणसी से हैं। इनको अपराधी न करार देते हुए इनको बाइज्जत जेल कारखानों में बंद किया है। कुछ ही दिनों बाद फिर एक छूट जाएंगे, वहाँ पर भी ये IT सेल का कार्य करेंगे। सिर्फ एक दिखावा है कि ये इनको हम अंदर किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी प्रकार से अगर होता रहा, आप सब ऐसे परेशानियां सहते रहे, तो एक दिन आपके मुंह पर ताला लग जाएगा। हम एक पत्रकार होने के नाते आप सबको ये सूचना देते हैं कि जल्द से जल्द इनकी बोलती बंद करो और इन्हें देश से भगा।